नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं अल्ताज खान और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में आपको बताएंगे कि इस बार कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ने वाली है और केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पर मोदी भारी पड़ेंगे या मोदी पर भारी पड़ेगी कांग्रेस, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी दिखाएगी पूरे देश में जलवा। क्या है पूरी खबर, पूरे एग्जिट पोल का सारांश हम आपको बताएंगे। इस एग्जिट पोल में भारत के सभी राज्यों की लोकसभा सीटों को आपको बताएंगे। तो सबसे पहली जो पहला राज्य है, सबसे पहला कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का है उसको 20 और अन्य को 4 सीटें मिल रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट बीजेपी को मिल रही है और इंडिया गठबंधन को यहाँ 41 सीटें मिल रही हैं, जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, जबकि 3 सीटें इंडिया कांग्रेस गठबंधन को। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, इसमें से 50 बीजेपी को, इंडिया गठबंधन को 28 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1 और 1 अन्य को यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। भाई महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ 15 बीजेपी को मिल रही हैं, 31 कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को मिल रही है और 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दोस्तों लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 मिल रही है। आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन है इसको 6 सीटें मिल रही हैं और यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी खाता खोल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो हिमाचल की बात करें दोस्तों तो हिमाचल में 25 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को 1 भी नहीं मिल रही है, इंडिया कांग्रेस के गठबंधन को 8 और अन्य को 17 सीटें मिल रही हैं। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में ये बड़ी अपडेट आ रही, बीजेपी को यहाँ बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई अगले राज्य की बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश के बाद बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें, 8 बीजेपी को और कांग्रेस को यहाँ 30 मिल रही हैं और 1 सीट यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिल रही है और 1 सीट अन्य को, यानी बिहार में ओवैसी की पार्टी खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी अच्छी खबर भी है ओवैसी की पार्टी के लिए। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें 3 बीजेपी को मिल रही हैं और इंडिया कांग्रेस के गठबंधन को 35 और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। यहाँ तमिलनाडु में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। वहीं अगर दोस्तों अगले राज्य की बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, 6 बीजेपी को मिल रही हैं, 22 कांग्रेस पार्टी को और 1 अन्य को। यहाँ बीजेपी की सरकार भी मौजूदा समय में है दोस्तों, फिर भी बीजेपी यहाँ चुनाव हारती हुई लोकसभा का दिखाई दे रही है। गुजरात की बात करें दोस्तों तो गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, 12 बीजेपी को मिल रही हैं, 14 इंडिया कांग्रेस के गठबंधन को मिल रही है और अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जा रही हैं। गुजरात से ये बड़ी अपडेट है। राजस्थान जो कांग्रेस का महत्वपूर्ण राज्य है, यहाँ 25 लोकसभा की सीटें हैं, 7 भाजपा को मिल रही हैं, 17 इंडिया कांग्रेस गठबंधन को और 1 सीट अन्य को मिल रही है। उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, इंडिया कांग्रेस गठबंधन को 8 मिल रही हैं और अन्य को यहाँ पर 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगली बात करें दोस्तों अगले राज्य की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है बीजेपी के लिए भी कांग्रेस पार्टी के लिए भी, केरल की बात करें दोस्तों तो केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल रही है, इंडिया कांग्रेस गठबंधन को 16 और अन्य को 4 सीटें मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं साफ तौर पर दोस्तों। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ 2 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को यहाँ 7, अन्य को यहाँ पर 8 सीटें मिल रही हैं। तो तेलंगाना में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। केसीआर की पार्टी भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भाई अगले राज्य की हम बात करें दोस्तों असम, तो असम में 14 लोकसभा की सीटें, यहाँ बीजेपी को 8 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 5 मिल रही है और 1 सीट अन्य को जा रही है, क्योंकि असम बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है और असम में बीजेपी की इस समय लगातार 2 बार सरकार भी बढ़ गई है।
झारखंड की बात करें दोस्तों तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ 3 मिल रही हैं, इंडिया कांग्रेस गठबंधन को 10 और 1 सीट यहाँ अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही, जो अच्छी खबर है। पंजाब की बात करें दोस्तों तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, एक बीजेपी को मिल रही है, 12 इंडिया कांग्रेस गठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें 3 बीजेपी को मिल रही है, 7 कांग्रेस को और 1 अन्य को मिल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है। हरियाणा की बात करें दोस्तों तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, 2 बीजेपी 8 कांग्रेस को मिल रही हैं और अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छी अपडेट है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 4 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुल पा रहा है। अगर दोस्तों हम बात करें एक दूसरे राज्य की उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 3 कांग्रेस गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ खाता तक नहीं खुल पा रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 लोकसभा सीटें, एक कांग्रेस और एक बीजेपी को, अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। भाई अगले राज्य की बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा में 2 सीटें हैं लोकसभा की, यहाँ एक बीजेपी को और एक कांग्रेस को मिल रही है, अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है, यानी दोनों सीटें ये महत्वपूर्ण पार्टियों को जा रही हैं। मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी 2 लोकसभा की सीटें, एक बीजेपी को जा रही है और एक कांग्रेस पार्टी को और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। भाई दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की सिक्किम की तो सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट है, वो भी कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। वहीं मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है, यहाँ कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी का यहाँ खाता नहीं खुल रहा, अन्य के खाते में भी कुछ नहीं है, यानी मिजोरम में कांग्रेस पार्टी की अच्छी पकड़ है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें जहाँ 6 सीटें हैं, 3-3 कांग्रेस को मिली, यानी 3 कांग्रेस को मिल रही हैं, 3 बीजेपी को मिल रही है केंद्र शासित प्रदेश में। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में, ये अच्छा अपडेट है। गोवा की बात करें दोस्तों, गोवा में 2 लोकसभा की सीटें, एक बीजेपी को और एक कांग्रेस को मिल रही है, ये भी बड़ी अपडेट है दोस्तों गोवा से। भाई मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ एक बीजेपी और एक कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मणिपुर में हिंसा हुई है, उसके बाद बीजेपी का यहाँ सुपर साफ हो रहा है, यहाँ दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है, यहाँ वो भी इंडिया कांग्रेस गठबंधन को मिल रही है, बीजेपी का यहाँ सुपर साफ हो रहा है। ये बड़ी अपडेट है नागालैंड से। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें हम तो इन प्रदेशों में काफ़ी अच्छी पकड़ कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी के हिसाब से अगर ये ओपिनियन पोल ठीक बैठता है, सटीक बैठता है, तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी को 346 सीटें केंद्र के 346 सीटें मिलने वाली हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 139 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 58 सीटें अदर को मिल सकती हैं। और दोस्तों हम बात करें बीजेपी अगर किसी अन्य पार्टी से गठबंधन भी करती है चुनाव के बाद, तब भी वो सरकार केंद्र में नहीं बना पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी 543 लोकसभा सीटों में से 346 लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है, यानी कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है वो जीत रहा है। और बीजेपी का जो एनडीए है उसमें भी कई दल शामिल हैं, उनको 139 सीटें मिल रही हैं और जो अन्य हैं उनके खाते में 58 सीटें जा रही हैं। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी इस बार कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, बीजेपी को वहां पर पटकने दी। अब मध्य प्रदेश राजस्थान में भी बीजेपी की हालत गंभीर है, यहां पर बीजेपी चुनाव हार रही है। तो इसीलिए दोस्तों इस बार कांग्रेस पार्टी फिर से केंद्र में सरकार बनाएगी, यानी बीजेपी का इस बार सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। से बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देश में कर रही है दोस्तों।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।